हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शनल फोर्स भी कहते हैं। चलिए इसे सिंपल भाषा में हम इस घर्षण बल की परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होती है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा है, दो वस्तुओं के घिसने या रगड़ने पर जो बल प्राप्त होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक मेज है। क्या है? मेज। ओके। टेबल एक है, इस पर कोई वस्तु या फिर एक लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ। इस पर जब हम बल लगाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि बाएं से दाएं की ओर इस पर जब बल लगाएंगे तो ये खिसकना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक बार बल लगा देंगे तो कुछ समय तक ये खिसकेगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो इस खिसकने के द्वारा ये टेबल और इस लकड़ी के टुकड़े के बीच में एक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम कहेंगे घर्षण बल। क्या होता है, इस पर जब हम कोई बल लगाते हैं इस टुकड़े पर तो ये जो टुकड़ा है खिसकने लगेगा। तो इससे जो बल उत्पन्न होगा उसे कहते हैं घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है हमारा सीमांत घर्षण। इसी का टॉपिक है ये सीमांत घर्षण क्या होता है। तो चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब वस्तु के गति करके रुकने तक की सीमा को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यहाँ को लिख लेते हैं, को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। मतलब क्या है इसका, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसी में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा था, इसको हम जब खिसकाएंगे तो ये प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं ए है, और ये खिसक कर आया मान लीजिए यहाँ पर, ये बिंदु है अंतिम बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक खिसक के आने में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। सीमांत का एक और नाम होता है, इसे हम अधिकतम भी बोल सकते हैं। यानी कि अधिकतम बल या अधिकतम घर्षण बल क्या होता है, ये भी हम इसे सीमांत को अधिकतम भी बोलते हैं। आपको जो आसान लगता है वर्ड उसका यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सीमांत घर्षण बल के नियम। ये सीमांत घर्षण बल के नियम होते क्या हैं। ये जो घर्षण बल होता है, ये सीमांत घर्षण बल जो होता है, ये इन नियमों पर निर्भर होता है कि नहीं होता है, कैसे वर्क करता है, चलिए जानते हैं। तो पहला नियम है, सीमांत घर्षण बल तलों की प्रकृति जैसे खुरदुरापन या चिकनेपन पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमने ये माना था, क्या ये टेबल था और ये लकड़ी का टुकड़ा था। अगर हम मान ले ये जो टेबल है मेज, इसका जो समतल है ऊपर का ये खुरदुरा है, खुरदुरा होगा, तब हम इस टुकड़े में बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा दूर तक गतिमान नहीं होगा, ज्यादा दूर तक गति नहीं करेगा। कहने का मतलब जो एफ बल हमारे द्वारा लगाया जा रहा है इससे अधिक होगा जो बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। अगर यहीं पर ये चिकना हो जाए, मान लीजिए ये चिकना हो गया, तब हम इस पे बल लगाएंगे तो थोड़ा ही बल लगाने पर ये काफी दूर तक गति करने लगेगा। तो इससे साफ पता होता है कि जो ये सीमांत घर्षण बल होता है ये किस पर निर्भर करता है, खुरदुरेपन और चिकनेपन पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो घर्षण बल है वो प्रकृति पर, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है और तलों के आकार अथवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका कितना, ये जो तल है इसका कितना बड़ा आकार है, जो वस्तु टेबल है इसका कितना बड़ा आकार है और कितना क्षेत्रफल है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर ये निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा घर्षण बल की दिशा के विपरीत होती है। वस्तु, अब यहाँ से फिर से समझते हैं, ये हमारी वस्तु है, ये टेबल है। मान लीजिए ये टेबल है और ये उस पर लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। इस पर जब हम बल लगा रहे हैं, मान लिया एफ बल लगा रहे हैं, एफ बल लगाने से ये वस्तु इस साइड की ओर बढ़ेगी, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी, बाएं से दाएं की ओर जाएगी। तो जो घर्षण बल होगा, घर्षण बल जो लगेगा वो दाएं से बाएं की ओर लगेगा, यानी कि इसके अपोजिट होगा। तभी आपने कभी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब मान लीजिए कोई गाड़ी 4 व्हीलर कोई खराब हो गई है, उसको हम धक्का लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए,
तो धक्का जब लगाते हैं तो जब वो खड़ी होती है तब उसमें बहुत ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे द्वारा लगाया गया बल होता है और घर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, जिसे Fs कहते हैं, अभिलंब प्रक्रिया R के समानुपाती होता है। अब ये प्रक्रिया जो R है, अभिलंब प्रक्रिया R और Fs, ये क्या है? S क्यों लगा है दोस्तों? ये तो F घर्षण बल है, लेकिन S क्यों लगा है? S स्टैटिक्स लिखा है यहाँ पर, स्थैतिक, इसको हम स्टैटिक्स लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए पहला अक्षर S होता है, इसलिए हम यहाँ पर F की जगह पर F के साथ S लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल है। ठीक है दोस्तों। अब ये बोला गया है कि जो Fs है वो R के समानुपाती होता है, तो जो Fs होगा वो इस R के समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा Fs इक्वल टू μs, इतना हो जाएगा दोस्तों। और ये R था। अब ये तो हमको पता है ये क्या है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, और ये R क्या है, अभिलंब प्रक्रिया, जिसे हम R से दिखाते हैं। बचा ये, अभी इससे जान लेते हैं ये क्या है, ये है स्थैतिक गुणांक। स्थैतिक गुणांक इसे बोलते हैं। ये R, और जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, टेबल है, उस पर ये लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था हमारा, तो इस पर प्रतिक्रिया बल हमारा P लगता है। जो लंब की बात करेंगे, अब यहाँ पर R हो जाता है प्रतिक्रिया बल, जब ये गतिमान हो जाएगी इस पर बल लगाते हैं तो स्थैतिक बल हमारा Fs इस साइड लगता है, जिसे घर्षण बल भी बोलते हैं, और P हमारा इस साइड लगता है, और ये R की वैल्यू होती है। तो ये S और SR जो है ये R के Fs जो है वो R के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गतिज घर्षण बल की। गतिज घर्षण बल क्या होता है? तो सिंपल सी परिभाषा लिखी है यहाँ पर, हम किसी पिंड को बल लगाकर गतिमान करते हैं। कोई भी पिंड है या कोई भी वस्तु है, उस पर जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। तो जब वस्तु गति करने लगती है तो उस गति के समय जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सा समझे तो हम इसी डायग्राम से समझ सकते हैं, या फिर हम यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। ये अभी हमने बात की थी, ये समय मान लेते हैं कि रोड है। क्या है? रोड, सड़क जिसे बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक कार छोटी मोटी बना लेते हैं, ये बड़ा बनाते हैं ताकि टच तो करे रोड से। ये हमारी एक ऐसे कार है, खराब हो गई, इसमें अब हम धक्का लगाएंगे। धक्का लगाने का मतलब है बल लगाएंगे। ठीक, बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। गतिमान होने के बाद ये चलना प्रारंभ कर देगी। जब चलना प्रारंभ कर देती है तो जो हम बल लगाते हैं वो कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये चलना प्रारंभ करती है तो ये क्या हो, पहिए इस रोड पर ही तो टिके रहेंगे, हवा में तो उड़ेंगे नहीं। तो इस गाड़ी और रोड के बीच में एक घर्षण बल उत्पन्न होता है, लेकिन कार गतिमान होगी, इसलिए वो घर्षण बल क्या कहलाएगा, गतिज घर्षण बल कहलाएगा। गतिज घर्षण बल कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक जो घर्षण बल है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।